एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ एक ऐसा लड़का जो हिंदुस्तान का सम्राट बनने का सपना देख रहा था। वह बचपन में ही इतना बहादुर था कि वह शेरों से लड़ लिया करता था। दोस्तों, उस समय भारत में मुगल सम्राट हुमायूं का शासन हुआ करता था और हुमायूं ने लगभग उत्तर भारत पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन मुगलों को यह पता नहीं था कि भारत में एक ऐसा योद्धा बड़ा हो रहा था जिसकी वजह से उनको यहाँ से भागना पड़ा। उसका खौफ इतना था कि हुमायूं डरकर गंगा नदी में कूद गया था और यहाँ से जान बचाकर वह ईरान भाग गया था। उसने अपनी ताकत, बल और शौर्य और अपनी सूझबूझ से यहाँ से भारत से मुगल साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था और मुगल साम्राज्य को बिल्कुल उखाड़ फेंक दिया था। वह जब तक सम्राट बनता है तब तक भारत में मुगलों का नाम निशान नहीं था। उसका खौफ इतना था कि कहा जाता है कि रात में अगर कोई बूढ़ी औरत सर पर सोने का टोकरा लेकर चलती है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको वह लूट सके। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम शेर खान की, जिसका नाम बचपन में शेरों से युद्ध करने के कारण, शेरों से लड़ने के कारण उसका नाम शेर खान रखा गया। एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ एक ऐसा लड़का जो हिंदुस्तान का सम्राट बना। दोस्तों, चलिए जानते हैं हम शेर खान उर्फ शेरशाह सूरी के बारे में, जिसने भारत में एक नई व्यवस्था की शुरुआत की, भारत में रुपये का प्रचलन किया और भारत में जाप्ती प्रणाली की स्थापना की। उसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया और उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किए गए दागे मूल्य प्रथा को फिर से प्रारंभ किया गया। शेरशाह सूरी इतना महान शासक था कि उसने लगभग 5 सालों तक भारत पर शासन किया था, 1540 से 1545 ईस्वी तक। लेकिन इस 5 सालों में उसने भारत की स्थिति को ही बदल कर रख दिया। लेकिन उनके उत्तराधिकारियों की वजह से उनके द्वारा स्थापित सूर साम्राज्य का विनाश हो गया और भारत में फिर से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और हुमायूं 1555 में भारत में दोबारा से दिल्ली और आगरा में शासन स्थापित करने में कामयाब हुआ। चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत के महान योद्धा शेर खान के बारे में। दोस्तों, जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। शेर खान उर्फ शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम के एक जमींदार थे हसन अली उनके घर में हुआ था, जिनके बचपन का नाम था फरीद खान। लेकिन बाद में यह शेरों से लड़ाई किया करते थे, जिसकी वजह से इनका नाम शेर खान पड़ा। अब ये शेर खान और इनका परिवार था वो बहलोल लोदी के शासनकाल में अफगानिस्तान से भारत आ गया था और भारत आकर यहाँ पर वो रहने लगे थे। अब दोस्तों, फरीद खान जो शेर खान थे वो बचपन से ही बहुत बहादुर और बहुत बुद्धिमान थे, जिसको देखते हुए इनके पिता में जौनपुर में इनका शिक्षा का प्रबंध किया। जौनपुर उस समय भारत का सिराज कहा जाता था और शिक्षा के क्षेत्र में काफी अग्रणी स्थान रखता था। वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह वापस बिहार आते हैं। बिहार में क्या होता है दोस्तों, इसकी जो सौतेली माँ थी फरीद खान की, शेर खान की सौतेली माँ थी, वो इनके साथ काफी अत्याचार करती थी, काफी बुरा बर्ताव करती थी, जिससे परेशान होकर यह मुगलों के दरबार में चली जाती हैं। उस समय बाबर भारत का शासक था, तो बाबर के दरबार में यह अपनी सेवाएं देते हैं एक सैनिक के रूप में। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि शेर खान को मुगलों की रणनीति, उनके युद्ध करने की कला और उनके सैनिक किस प्रकार से युद्ध करते थे, इसकी सारी जानकारी उनको पहले ही हो चुकी थी। मुगल किस प्रकार से गोला बारूद का इस्तेमाल करते थे, किन किन पद्धतियों का प्रयोग करते थे युद्ध के लिए और कैसे युद्ध की तैयारी करते थे, इन सब की जानकारी वह पहले ही ले चुके थे। ये सब करने के बाद लगभग 2-2.5 साल मुगलों के दरबार में सेवा देने के बाद वह वापस बिहार आ जाते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है, किस्मत पलटती है और बिहार के जो शासक थे नुमानी शासक थे, उनके जो बच्चे थे वो काफी नालायक थे और कुछ भी नहीं करते थे, तो उनकी शिक्षा दीक्षा के प्रबंध के लिए शेर खान को नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद बिहार के जो गवर्नर थे उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी बेगम से शेरशाह सूरी शादी कर लेता है और बिहार का गवर्नर बनता है। यहाँ से स्टार्ट होती है उनकी एक नई जिंदगी और एक नया जीवन। लेकिन दोस्तों, यह उनके लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उस समय बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बन गया था और हुमायूं ने 1538 में बंगाल पर अभियान किया और बंगाल पर विजय प्राप्त की। और उस समय शेरशाह सूरी अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा था, गोला बारूद इकट्ठे कर रहा था और सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा था युद्ध करने के लिए। उधर क्या होता है, शेरशाह सूरी ने दिमाग लगाया और उन्होंने हुमायूं को लगभग 10 महीने तक बंगाल में ही उलझाए रखा, क्योंकि हुमायूं नशे का और अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था और खुद सेना की तैयारी में जुटा हुआ था। बहुत खतरनाक तरीके से वह सेना की तैयारी में जुटा हुआ था। इसका फायदा ये हुआ, हुमायूं जब बंगाल से वापस लौट रहा था तो उसको चौसा के मैदान में शेरशाह सूरी की शक्ति का सामना करना पड़ा। लेकिन 3 दिनों तक दोनों की सेना, शेरशाह सूरी और हुमायूं की सेना, युद्ध के मैदान में डटी रही और युद्ध के मैदान में न तो शेरशाह सूरी की सेना ने आक्रमण किया और न हुमायूं की सेना ने आक्रमण किया। अब दोनों को यह लग रहा था कि आखिर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और इसी बीच शेरशाह सूरी ने चाल चली और अपने दिमाग का प्रयोग किया। उसने क्या किया, युद्ध के मैदान से वापस पीछे हटने
का संदेश दिया और उसकी सेनाएं पीछे हटने लगी। तो हुमायूं को यह लगा कि अब इसकी सेनाएं पीछे हटने लगी है, युद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो डर गए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। जब शाम को हुमायूं की सेना और हुमायूं जो युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, वो सबने अफीम और गांजे का प्रयोग किया और पूरी सेना रात को नशे में धुत थी, क्योंकि उनको तो लग ही रहा था कि इनकी तो सेना वापस लौट चुकी है। और उसी समय रात को जब सेनाएं लेटी हुई थी या सो रही थी या मदहोश थी, उसी समय अचानक से शेरशाह सूरी की सेना हमला करती है और हुमायूं की सेना को मौत के घाट उतार देती है। हुमायूं वहां से जैसे तैसे बच निकल के भागते हैं और आधी सी सेना हुमायूं की जैसे जैसे बच निकल के भागती है। और अंत में 1540 ईस्वी में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं की सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया और हुमायूं गंगा नदी में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। उसके साथ उसकी पत्नियां थी, उसके बच्चे थे, वो भी गंगा नदी में कूद गए। हुमायूं जैसे तैसे जान बचा के दिल्ली से होते हुए ईरान भाग गया और इस तरह से शेरशाह सूरी ने मुगलों की सेना को खदेड़ दिया और मुगलों का नामो निशान मिटा दिया। शेर खान मुगलों को खदेड़कर हिंदुस्तान का बादशाह बनता है और 1540 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठता है। इस तरह दोस्तों शेर खान ने मुगलों को यहाँ से उखाड़ फेंक दिया था और इसके बाद एक नए वंश की नींव डाली जिसे सूर वंश के नाम से जाना गया और उसका पहला शासक हुआ शेरशाह सूरी उर्फ शेर खान। अब दोस्तों जानते हैं इनके आगे के अभियानों के बारे में। उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा के लिए गख्खर जाति के विरुद्ध युद्ध किया और 1541 में उनको हरा दिया। उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए उन्होंने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, वहां पर अपने लड़ाकू योद्धाओं को उस सीमा की सुरक्षा के लिए रखा। उसके बाद वह चलता है मालवा की तरफ और मालवा में 1542 में युद्ध करता है और मालवा को भी वह जीत लेता है। इसके बाद दोस्तों वह 1543 ईस्वी में जो रायसेन का किला राजपूत योद्धा पूर्णमल के अंडर में था। शेर खान ने पूर्णमल से वादा किया हुआ था कि जब भी अगर उनके बीच युद्ध होता है तो वह पूर्णमल को वहां से सुरक्षित जाने के लिए छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों 1543 ईस्वी में रायसेन पर जब उन्होंने धावा बोला, युद्ध किया, तो पूर्णमल को उन्होंने धोखे से मार दिया। अनेक राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। इस तरह से शेर खान के इतिहास में यह एक कलंक माना जाता है। इस प्रकार आगे बढ़ता है और 1544 में वह राजस्थान की ओर रुख करता है और 1544 में वह अपनी चालाकी, सद्बुद्धि और योजनाओं से वह मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित करता है। लेकिन मालदेव को पराजित करने में उन्हें राजस्थान की राजपूत योद्धाओं को पराजित करने में उन्हें भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि राजपूतों से उन्हें कड़ा प्रतिरोध मिला था, प्रतिशोध मिला था, जिसकी वजह से वह इतनी खौफ में आ गए थे शेर खान। लेकिन उन्होंने लगभग 10 महीने में पूरे राजपूताना को रौंद डाला था और रौंद डालने के साथ साथ ही उनका काफी धन दौलत यहाँ पर इनको कब्जाने में खर्च हो गया था। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दोस्तों इसके बाद चलता है वह 1545 में। 1545 में वह क्योंकि लगातार युद्ध करते आ रहा था, तो 1545 में उसने जब वह जा रहा था तो कालिंजर के किले की तरफ वह बढ़ा। कालिंजर के किले में क्या है, जब उन्होंने देखा कि यह यहाँ एक नाचने वाली थी, वहां के शासक कीरत सिंह ने वह नाचने वाली, नृत्य करने वाली को, नृत्यांगना को शेर खान को देने से मना कर दिया था। दोस्तों कहा तो यही जाता है कि एक नाचने वाली के चक्कर में कालिंजर का युद्ध अभियान किया गया था और उसी में शेर खान की मौत हो गई थी। दोस्तों हुआ यह कि कालिंजर का किला बहुत मजबूत था, लेकिन तोपों की सहायता से कालिंजर की जो दीवार थे, किले की दीवार थी, उनको शेर खान ने तोड़ने का प्रयास किया और उसी समय जब तोपों का प्रयोग किया जा रहा था, उसी समय एक गोला वहीं पर फट गया और वहीं पर फटने के साथ साथ शेर खान काफी घायल हो गया। जब शाम के समय शेर खान घायल हो गया तो सुबह ठीक भी हो गया था और उसे कालिंजर के किले पर कब्जा भी कर लिया गया था, लेकिन इतना घायल हो चुका था कि शेर खान की वहां पर मौत हो जाती है। 1545 ईस्वी में एक भारत का एक महान योद्धा, एक महान शासक जिसने मुगलों को भगा भगा कर मारा था, दौड़ा दौड़ा कर मारा था, उनकी एक महान योद्धा की एक मौत हो जाती है और मौत होने के साथ साथ ही बिहार के सासाराम में उसका मकबरा बनवाया जाता है। इस तरह से 1545 ईस्वी में शेर खान की मौत हो जाती है। उसके बाद शेर खान का बेटा शासक बनता है, वह भी काफी योग्य था, लेकिन 1553 में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और 1553 के बाद 1555 तक सूर साम्राज्य में ऐसा कोई भी शासक नहीं था, क्योंकि आपस में ही वो लड़ रहे थे, उत्तराधिकार के संघर्ष में वो लड़ रहे थे और काफी कमजोर और अयोग्य निर्बल शासक थे, जिसकी वजह से 1555 में वापस हुमायूं भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली और आगरा को वापस से जीत लेता है। इस तरह दोस्तों भारत का एक महान योद्धा शेर खान शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है और शेर खान
भारत पर अपना कब्जा जमाने में सफल रहा था, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के कमजोर होने की वजह से सूर साम्राज्य ज्यादा नहीं चल सका। नहीं तो मुगल साम्राज्य की नींव उन्होंने हिला डाली थी, मुगल साम्राज्य को बिल्कुल नष्ट कर दिया था, यहाँ से भगा दिया था। और वापस से मुगल साम्राज्य की स्थापना कभी हो ही नहीं पाती अगर शेर खान के उत्तराधिकारी काफी मजबूत और योग्य होते तो। इस तरह शेर खान की कहानी दोस्तों आज हमने आपको बताई, जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है।